हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शंस की जानकारी दूंगा। और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की जानकारी दी है। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेशन। अ रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल। ये रिलेशन जो होता है, एक रिलेशनशिप होता है एक वेरिएबल का। जैसे x एंड y लिया है मैंने, सच दैट फॉर ईच वैल्यू x देयर मे बी परपेंडिकुलर और मोर वैल्यू ऑफ y। x का जो रिलेशन है यहाँ पे y के साथ दिखाया गया है, उसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x है। तो ये रिलेशन जो शो कर रहा है, एक्स और वाई का जो रिलेशन शो कर रहा है, उसे हम यहाँ रिलेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है, पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कहते हैं इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कोई भी एक एम्प्टी सेट है, उसका एलिमेंट ए सेट से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि ए सेट में 3 एलिमेंट है और एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसे हम यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, रिलेशन इज इक्वल्स टू फाई सबसेट ऑफ ए इंटू ए। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, और जबकि उसका रिलेशन जो आएगा वो एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ एम्प्टी रिलेशन हमें शो करना है। अब अगला आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होता है हर एक एलिमेंट। जैसे सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 3 ही एलिमेंट होंगे, और हर एक एलिमेंट का सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के पहले एलिमेंट से रिलेट होगा, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट से रिलेशन होगा, और सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के तीसरे एलिमेंट से उसका रिलेशन होगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 1 2 3 सेट है, रिलेशन क्या बनेगा इसका 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इसका रिलेशन बनेगा। अगला आता है ट्राइवियल सेट। ट्राइवियल सेट हम उसे कहते हैं जिसमें एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों ही कैटेगरी का रिलेशन पाया जाए, उसको हम ट्राइवियल सेट कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1 to 1 रिलेशन है। सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के पहले एलिमेंट से रिलेट है, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट से रिलेट है, और उसी तरह सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के तीसरे एलिमेंट से रिलेट है। यानी आपने यहाँ देखा कि प्रत्येक एलिमेंट का एक ही रिलेशन उसके सामने वाले सेट से है। ठीक है, अब आता है 1 to many, यानी एक से बहुत सा रिलेशन। तो यहाँ मैंने सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है उसको उसी का रिलेशन मैंने सेट बी के प्रत्येक हर एलिमेंट से करा दिया है, यानी एक का। ठीक है, 1 to many। अब है many to one, तो सेट ए का जो भी एलिमेंट है उसका रिलेशन सेट बी के तीसरे एलिमेंट से है, हर एक का रिलेशन, तो वो मैनी टू वन रिलेशन होगा। अब होता है मैनी टू मैनी। इसमें क्या होता है कि सेट ए के भी एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं और सेट बी के भी एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, तो उसे मैनी टू मैनी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट, यानी मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए इज द एलिमेंट ऑफ ए देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी इसमें हर किसी में एलिमेंट मैंने लिया 1 2 3, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, 1 का 1 के साथ बनेगा, 2 का 2 के साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ, यानी इसमें 1 to 1 रिलेशन बनता है। अब देखिए सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक में होता है इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो देन वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। जैसे 1 का 2 से और 2 का 1 से हो जाएगा रिलेशन। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, मैंने यहाँ दिखाता हूँ मैनी टू मैनी में, ये मैनी टू मैनी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अगला आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव होता है ए बी का रिलेशन आर, बी सी इज रिलेटेड टू आर, देन ए सी इज आल्सो रिलेटेड टू आर। यानी ए बी का अगर ए बी का रिलेशन आर के साथ है, बी सी का रिलेशन आर के साथ है, तो ये भी ए सी का रिलेशन आर के साथ हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहते हैं वो रिलेशन जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, यानी तीनों रिलेशनशिप
आए उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है L1 और L2, तो L1 जो है ये पैरेलल होगा L2 के। कैसे? यहाँ पे हो जाएगा L1 का रिलेशन जो है वो L2 के हो जाएगा, चाहे वो कंडीशन रिफ्लेक्सिव हो, चाहे वो कंडीशन सिमेट्रिक हो, चाहे वो कंडीशन ट्रांजिटिव हो, वो कोई सा भी कंडीशन हो सकता है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगला टॉपिक है मेरा फंक्शंस। फंक्शंस हम कहते किसे हैं? इफ A एंड B आर एनी टू सेट, जैसे यदि A और B कोई दो सेट है, then a functions from A to B is ruled that assign to each element A exactly one element to B। तो उसका ये नियम है कि अगर A और B दो अलग अलग सेट है तो उसमें A का रिलेशन, A का जो भी एलिमेंट है वो B से रिलेटेड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है, और एक ही होगा, प्रत्येक एक एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेट A को जो है फंक्शंस के अंदर हम डोमेन कहते हैं, और सेट B को जो है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 और 2 रिलेशन, जैसे मैंने 1 2 लिया तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा और कोडोमेन हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हो जाता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? F सेमीकोलन में डाल के A इज रिलेटेड टू B, A टेंड्स टू B, तो ये होगा इसका फंक्शन। ठीक, अब फंक्शन का अगर हमें ग्राफ पूछे तो उसका रिलेशन मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बेस पे मैंने यहाँ पे ग्राफिकली इसको शो किया हुआ है। अगर आपको ग्राफिकली शो करने में तो उसका ग्राफ ये रहा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम कहते किसे हैं? तो इसमें आते हैं दो तीन टाइप आते हैं। जैसा पहला होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम 1 to 1 फंक्शन भी होता है। 1 to 1 बोलिए या 1 1 फंक्शन बोलिए, बात एक है। इसमें क्या होता है? दीज फंक्शंस हैव ईच एलिमेंट विद अ यूनिक इमेज। हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, यानी हर एक का रिलेशन दूसरे सेट के एक ही, जैसे एग्जांपल में सामने वाले का फर्स्ट एलिमेंट है, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से होगा, तो वो यूनिक इमेज होता है। ठीक है, देयर इज मैप्ड टू ईच डोमेन बिटवीन टू सेट। हर डोमेन का दो सेट्स हो सकता है, पॉसिबल है। अब आता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं ऑन टू फंक्शंस को। दीज फंक्शंस हैव मोर देन वन एलिमेंट। इस फंक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं सामने वाला। जैसे सेट ए का अगर वन एलिमेंट है, जैसे सेट ए का एलिमेंट 1 है, तो उसका रिलेशन सेट बी 1 और 2 दोनों के साथ हो सकता है उसका फंक्शन। मैप्ड फ्रॉम डोमेन टू रेंज। डोमेन से रेंज में जाता है। ईच एलिमेंट इन अ रेंज हैज एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द डोमेन। हर एलिमेंट का एटलीस्ट एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है डोमेन के अंदर, उसको हम सर्जेक्टिव या ऑन टू कहते हैं। ठीक, अब आता है मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कहते हैं हम कि जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों कैटेगरी आए, उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, 1 1 ऑन टू बोले या यहाँ पे आप बोले इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव, दोनों ही कैटेगरी आए, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे कहेंगे। अब इस तरह मैंने जैसे ऊपर फंक्शन रिलेशंस में बताया था ग्राफ, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे फंक्शंस में कुछ ये फंक्शंस हैं इसके, इसे मैं शो करता हूँ। अगर 1 to 1 फंक्शन होगा तो प्रत्येक का एक एक ही फंक्शन एक के साथ होगा। अब मैनी टू 1 होगा, जो सेट बी का एक एक होगा, सेट ए का एक एक रिलेशन होगा, लेकिन सेट बी का तीनों का कॉमन हो सकता है, यहाँ पे मैनी टू 1 होगा। वो ऑन टू फंक्शन में सेट ए का एक एक एलिमेंट होगा, लेकिन सेट बी का मोर देन 1 के साथ हो सकता है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनटू फंक्शन में भी ऐसा ही सेम होता है ऑन टू की तरह। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मैंने जो मेरे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रो था वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की जानकारी देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।